आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। लव जिहाद की जंग के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। जी हां, नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज में हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने की शिकायत दर्ज की गई है। हिंदू आस्था पर चोट की शिकायत दर्ज की गई है। इस वेब सीरीज को लेकर बवाल बड़ा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमेशा क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर ही चोट क्यों? हिंदुओं की भावनाओं से यह खिलवाड़ क्यों है? क्या इस वेब सीरीज पर बैन लगेगा? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। वेब सीरीज के नाम पर हिंदू विरोधी काम पर हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ क्यों? ऐसा मार्ग जो किसी की भावना को आहत करता हो, क्यों करना है इसको? सीरीज से सियासत तक लव जिहाद, विवादों वाली सीरीज पर बैन कब? भारतीय संस्कृति में किसी प्रकार भी शोभनीय नहीं है। एक पुरजोर तरीके से विरोध बहुत जल्द किया जा रहा है। लव के नाम पर जिहाद जारी है, सियासी फसाद। ऐसी कोई चीज को नहीं छोड़ना चाहिए और छेड़ना चाहिए जिससे मेरी संस्कृति बर्बाद हो। कुछ लोग जानबूझ करके पूरे देश में सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अ सूटेबल बॉय, यानी एक उपयुक्त लड़का। लेकिन इस वेब सीरीज में फिल्माए गए सीन्स पर बवाल मचा हुआ है। फिल्म निर्माता मीरा नायर की वेब सीरीज सूटेबल बॉय विवादों में आ गई है। वेब सीरीज पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वेब सीरीज में फिल्माए गए किसिंग सीन पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस सीरीज में मंदिर परिसर में बेहद आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए, जिस पर सरकार एक्शन लेगी। उसमें कुछ भी सूटेबल नहीं लगा मुझे। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से राम धुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। उसके लिए अन्य स्थान भी है। उस पर हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, इस विषय पे हम विचार करेंगे। रीवा में गौरव तिवारी नाम के शख्स ने वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गौरव तिवारी का आरोप है कि मंदिर परिसर में आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए गए जो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, इस सीरीज की पटकथा में एक मुस्लिम युवक को हिंदू महिला प्रेम करती है, जिसे लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। अब वेब सीरीज को लेकर लोगों में गुस्सा है, जिसे हिंदू विरोधी और हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। कुछ किसिंग सीन्स इंक्लूड किए गए हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच लव जिहाद के मामले रोज सामने आ रहे हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी शासित राज्य कानून की कोशिश में है तो कांग्रेस लव जिहाद पर बनने वाले कानून के विरोध में खुलकर आ गई है। अब बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। वो हिंदू मुसलमान में लगे हैं, ट्रिपल तलाक में लगे हैं, अभी नवा आगे लव जिहाद आगे। और लव जिहाद आगे के जन मन बिहार कर ली तेकर पर कतेक कानून बनावे, समाज ला कतेक लमाड़ देते हैं। पूरे देश में, और सबसे बड़ी बात जहां बीजेपी नहीं है उस केरल में भी लव जिहाद को एक्नॉलेज किया गया है। और क्या हो रहा है और किस प्रकार से प्लान पद्धति से हो रहा है, ये सारी चीजें कही गई है। लव जिहाद के मामले हो या फिर वेब सीरीज के सीन्स की बात, ऐसी घटनाओं में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि ऐसी वेब सीरीज और लव जिहाद फैलाने वालों पर बैन कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल वेब सीरीज के नाम पर, क्या हिंदू विरोधी है काम पर? सवाल ये पूछ रही हूं कि हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ आखिर क्यों है? सवाल ये पूछ रही हूं कि वेब सीरीज बहाना है, मकसद क्या लव जिहाद फैलाना है? सवाल ये पूछ रही हूं कि विवादों वाली सीरीज पर आखिर बैन कब? और सवाल ये भी कि लव जिहाद कानून से कांग्रेस को परहेज क्यों है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निगत अब्बास जुड़ रही हैं, अवनिजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मॉडल एंड एक्ट्रेस मानवी तनेजा जुड़ रही हैं, मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं एक्टर नासिर अब्दुल्ला, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक्टर आकाशदीप साबिर, राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिंह और साथ ही मौलाना सईद उल कादरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं नासिर साहब आपके साथ और आचार्य विक्रमादित्य के साथ। नासिर साहब, मुझे एक चीज बताइए, कोई विज्ञापन बनाना हो तो उसमें हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर दीजिए, कोई वेब सीरीज बनानी हो, फिल्म बनानी हो तो उसमें सनातन धर्म पर चोट कर दीजिए। बहुत आसान है ये करना। बार बार ये क्यों है? ये बार बार क्यों है कि हिंदू आस्था पर ही चोट होगी?
हाँ जी, मैं इस इलाके में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है ये काफ़ी सालों से बल्कि सदियों से ऐसा आता रहा है कि ये कि सभ्यता को ये कि बनाए अपना रखने के लिए अन्य धर्म के लोग मिलके ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ पे विवाह हुआ, ये हुआ, वो। तो इरादा जहाँ तक मुझे मालूम है, इरादा ये है कि किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है। इरादा ये है कि सभ्यता के नाम है। अब दूसरे लोग इसको क्या समझ बैठे ये अलग बात है। अब दूसरे लोग इंडस्ट्री से आप ताल्लुक रखते हैं, दूसरे लोग कौन है नासिर साहब? एक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हें लगता है कि बार-बार उनकी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। जिस फिल्म इंडस्ट्री से आप बोलिए आचार्य विक्रमादित्य, आप बोलिए। उनसे पूछे ना जिन्होंने बनाई है ये इंडस्ट्री से अब्दुल्ला साहब संबंध रखते हैं, वहां पर तथाकथित तौर पर हिंदुओं पर हमेशा आक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। उनका इरादा क्या है उनसे पूछ लीजिए। आप 70 के दशक के बाद सोचे, 70 के दशक के बाद जो हुआ है, 70 के दशक के बाद जिस प्रकार की एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, जब अंडरवर्ल्ड का पैसा, दाऊद का पैसा और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा इसमें लगना शुरू हुआ, तो नासिर साहब आप कह रहे हैं उनसे पूछिए उनके इरादे क्या है। मैं तो आपकी टिप्पणी, सर आपको इसलिए आमंत्रित किया कि मैं आपकी टिप्पणी जान सकूं इस पर। आपको नहीं लगता है कि किसी भी तरह की कोई ठेस अगर किसी की आस्था को पहुंचती है तो उस पर सवाल उठना वाजिब है और उस पर एक्शन होना भी वाजिब है? ठीक है, ठीक है, अगर एक विज्ञापन ऐसा बना था जिसमें सभ्यता दिखाई है तो उसमें क्या बुरी बात है, ये आप मुझको समझा दीजिए। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ लोग नाराज होते हैं। एक कार्टून बना था, एक कार्टून फ्रांस के अंदर, मुझे तो कुछ पता नहीं ना। आप लोगों की बिरादरी वालों ने पूरे विश्व में कोलाहल मचा दिया था। आप लोगों ने उस अभिव्यक्ति में क्या था? अरे भाई अब्दुल्ला साहब, एक छोटा सा विज्ञापन, एक बात बता दीजिए, बना था कार्टून एक बात और नाम पर, और उसका कोई मतलब नहीं था। आप लोग कार्टून, अरे भाई एक मिनट अब्दुल्ला साहब, एक छोटा सा कार्टून बना था और पूरे विश्व में कोलाहल मचा दिया था आप लोगों ने। वो गलत था, वो सही था, या उसमें कुछ नाजायज गलत दिखाई दिया आपको? कहां? फ्रांस की बात कर रहे हैं? कौन सा फ्रांस की बात कर रहे हैं? आपको वो फ्रांस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल जनाब, फ्रांस की बात कर रहा हूं। आप फ्रांस की बात कर रहे हैं जहां पे कार्टून बना था? अच्छा, हाँ, अब देखिए जो लोग पागल हैं वो इस बात पे हमला करेंगे। मैं उनके साथ नहीं हूँ जिन्होंने कार्टून पे लेके एक मिनट जिन्होंने एक बात का जवाब देने दीजिए पहले। जिन्होंने अरे आप जैसे लोगों ये कार्टून नहीं है, ये कार्टून नहीं था, ये विज्ञापन। क्या हो गया था? एक मिनट, हिंदुओं के साथ जो भी अहित आप करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइज में आप अपनी इनकम इतना चिल्लाइए मत, पब्लिसिटी देने के लिए आराम। आप लोगों ने सरकार की हम चिल्लाए भी ना, आराम। अच्छा आप सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात को आप ये कह रहे हैं नासिर अब्दुल्ला साहब, एक मिनट रुकिए। आचार्य जी एक मिनट रुकिए। नासिर साहब रुकिए एक मिनट। मैं नासिर साहब ने कहा कि विज्ञापन में क्या गलत था। एक मिनट नासिर साहब एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि विज्ञापन में क्या गलत है? जिन्होंने कार्टून को लेके हत्या की है मैं उनके साथ नहीं हूँ। जिन्होंने कार्टून को लेके हत्या की है मैं उनके साथ नहीं हूँ। बिल्कुल, सुनिए मेरी बात सुनिए। नासिर साहब, आचार्य विक्रमादित्य, मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई। आपने कहा विज्ञापन में क्या गलत है, उसी तरह से आप पूछेंगे कि वेब सीरीज में क्या गलत है। लेकिन अगर इसको लेकर सवाल एक उठ रहे हैं, अवनीजेश जी मानवी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मुझे बताइए अवनीजेश जी, अगर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों को हम खारिज कर दें? हम कहें क्या आपत्ति है भाई, क्यों दिक्कत है आपको? हम तो ये दिखाएंगे। सुचरिता, क्या सवाल उठ रहा है? आज बताइए। नासिर साहब आप सुन लीजिए, आप मेरे साथ नासिर साहब सुन लीजिए। तिवारी भी जुड़ेंगे, याचिका करता है। हिंदी फिल्म का एक गाना आया, हिंदी फिल्म में एक गाना आया कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। आप ये बताइए, रासलीला शब्द का इस्तेमाल इस रूप में क्या होना चाहिए, लेकिन सिर्फ होता है। रामलीला शब्द बनी, फिर गोलियों की रामलीला बनी, वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाली। राम और सीता के नाम पर एक बहुत पहले, आज से 70 के दशक में फिल्म बनी, उसमें नाम बदलना पड़ा था, रमेश और सरिता करना पड़ा था।
रमेश और सरिता करना पड़ा था। लेकिन एक भी वहां पर तो अगर मान लीजिए दूसरे संप्रदाय के कुछ लोग के बारे में एक शब्द भी बोल दिया जाए तो पूरे विश्व में हल्ला मच जाता है। और यहां पर तो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, ये तो हम रासलीला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम कर सकते हैं। क्या होता है रासलीला का मतलब जानते हैं? इनमें से कोई बैठा हुआ बताएगा? मैं और सबने स्वीकार किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। इन बातों के जिसने विरोध किया उसके खिलाफ FIR होती है, यहाँ पर उसका सर उतार दिया जाता है। यहाँ पर यहाँ पर उसको क्या बताया जाता है? एक मिनट, उसको यहाँ पर सांप्रदायिक बताया जाता है। में क्या आपत्ति है? पहले अवनीश जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं आकाश जी के पास जाऊंगी। एक बात सुन लीजिए, जी बोलिए। आप एक बात बताइए नासिर साहब, जो आप सीन मंदिर में दिखा देते हैं वो कहीं किसी और पूजा गृह में भी दिखाने की हिम्मत है? इजाजत है क्या? सवाल का जवाब दीजिए। नहीं है। अरे टोपी भी नहीं उतार सकते मेरे हिसाब से होनी चाहिए। भी नहीं उतार सकते भाई, वहां तो होनी चाहिए। नहीं, होनी चाहिए का सवाल नहीं है। सवाल चाहिए का नहीं है। सवाल ये है, सवाल चाहिए तो बहुत कुछ है। देखिए जी, सवाल चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो आप ये बताइए, उसके लिए आप एक बात बताइए, लगातार एक धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक क्या होता है? जहां पे जो एक धर्मांध देश है, धार्मिक देश है, वहां तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होते हैं। हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक कहां से हो गए फिर वो? और वो भी 15%, वो करोड़ों की आबादी वाले। ठीक है, उनकी छोटी सी बात भी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। फतवा दे दें। मैं चाहूंगी अवनीश जी का सवाल लेकर मैं आकाश जी के पास जाऊंगी और फिर निगत काउंटर करेंगी। एक मिनट, मैं आकाश जी नाटक में अवनीश जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह का एक खिलवाड़ एक हिंदू आस्था के साथ कर दी, आप किसी और धर्म के साथ कर सकते हैं क्या? आपने मंदिर में दिखा दिया, आप कहीं और दिखा सकते हैं क्या? आप ये तो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, ये क्रिएटिव लाइसेंस है, अगर बना दिया तो क्या हुआ? जो नासिर साहब कह रहे थे, अगर विज्ञापन में क्या था गलत? नहीं, ये मेरे हिसाब से ये भड़काऊ बात है। आप जो चीज हुई है अगर आप उस पर डिस्कस करें तो एक अलग इसको दिशा मिलती है। अगर आप इस नजरिए से कहते हो कि उस धर्म में नहीं होता तो हम क्यों अलाउ करें, उनका सवाल आपको टॉस कर रही हूं सर, बनना है, सवाल पूछ रहे हैं। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। आपके लिए बेतुकी होगी क्योंकि जो आप चाहती है मैं वो नहीं बोल रहा। अगर मुझसे सुनना है तो मेरी सुनिए। आपके कान को जो अच्छा लगता है वो मैं बोलने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं, मैं आपके दूसरे स्पीकर को कह रहा हूँ कि वो बेतुकी कह रहा है, वो बेतुकी ऑलरेडी कह रहे हैं। ठीक है, निगत उनकी बात सुनकर फिर सवाल पूछिए। निगत उनकी बात सुनकर फिर सवाल पूछिए। बोलिए आकाश जी, बोलिए। मुझे 2 मिनट दीजिए। बोलिए आकाश जी। मैं कह रहा हूँ, अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस सीरियल में ऐसा कोई सीक्वेंस आया जो हमारे धर्म वाला के लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो ज्यादा सेंसिबल है डिस्कशन मेरे लिए, रादर देन उस धर्म में अलाउ नहीं होता तो इस धर्म में कैसे अलाउ होता है। ये वो लोग अगर रिलीजियस फैनेटिक्स है, अगर वो कंट्रीज रिलीजन के आधार पे बने हैं, हम तो वैसे नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी हिंदू है उसके लिए कुछ भी कर दो और कुछ भी गलत दिखा दो। तो गलत सही पे हम डिस्कस करें, रादर उस धर्म में अलाउड नहीं है तो इस धर्म में क्यों अलाउड होना चाहिए। अगर आपको भी वैसा बनना है तो फिर ये नहीं। सुचारिता, मैं आप बोलिए निगत आप बोलिए। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने धीरज के साथ मैंने आपको सुना, मेरे सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है। ऐसा क्यों है कि अगर एक मुसलमान लड़की अपनी मर्जी से एक हिंदू लड़के से शादी करके संविधान के मंदिर में सिंदूर पहन के चले जाती है तो अभिव्यक्ति की आजादी आ जाती है और लोग सवाल करते हैं? ऐसा क्यों है कि अगर एक मुसलमान बच्ची अपने बाल खोल लेती है तो उसके ऊपर सवाल किया जाता है और उसे हम अभिव्यक्ति की आजादी कह देते हैं? ऐसा क्यों है कि शाकिब अल हसन जो क्रिकेटर है बांग्लादेश के, वो दुर्गा पूजा में शामिल हो जाते हैं और उनको थ्रेट आने लगती है, उनके जीवन को खत्म करने के लिए उनको गंदी गंदी कॉल्स आने लगती है और उसे हम कह देते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है? वो अभिव्यक्ति की आजादी कब क्यों घास चढ़ने चली जाती है जब हम ये देखते हैं कि निकिता तोमर का रेहान और तौसीफ खुलेआम
कर देते हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ घास चढ़ने चली जाती है जब हम देखते हैं कि अंकित शर्मा की खुलेआम हत्या कर दी जाती है और कोई सवाल नहीं करता। मैं कह रही हूँ जो एक डायमंड कंपनी ने, ज्वेलरी कंपनी ने मैसेज दिया, आप कह रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट है, बहुत खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट है, पर वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक तरफा क्यों है? सवाल ये है कि हमेशा सिर्फ एक ही कौम को, एक ही मजहब को, एक ही तरह के लोगों को कटघरे मिलाकर क्यों खड़ा किया जाता है? आज तक निरंतर बॉलीवुड में हमने एक ही भगवान, एक ही धर्म का मजाक उड़ाते हुए क्यों देखा है? आज तक बॉलीवुड में नेटफ्लिक्स की सीरीज पे सवाल जो उठाया जा रहा है वो सिर्फ मंदिर में ही क्यों दिखाया गया? सवाल यहाँ पर ये है कि बाकी धर्मों के लिए आप लोग क्या अलग तरीके से एक सेटलमेंट करके रखते हो कि हम एक तरह के लोगों का मजाक उड़ाएंगे और एक तरह के लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि फिर तो वो ये सेलेक्टिव लाइसेंस है आकाश जी, ये क्रिएटिव लाइसेंस नहीं है। आप उसको बैलेंस, ये सेलेक्टिव लाइसेंस है आकाश जी। आकाश जी, दिस इज सेलेक्टिव लाइसेंस, इट इज नॉट क्रिएटिव लाइसेंस। जवाब देता हूं, आप उस पर बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए आकाश जी, बोलिए। मुझे सुचिंता, मुझे जवाब देने बोलिए, दीजिए बोलिए, उनके बोलिए। सवाल का। हाँ, अब उन्होंने खत्म किया। ओके, जी, मैं सवाल का उनको जवाब ये दीजिए कहना आकाश। चाहता हूं कि अगर ये सिलेक्टिव प्रूफ, हाँ जी, आप अगर ये कह रही हैं कि ये सिलेक्टिव है, आई हैव नॉट कम टू दैट कंक्लूजन, लेकिन गलत है। सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, मैं आपकी ये बात मानता हूं। मैं हमेशा एक मानने में रखता हूं कि मेरा मजहब, मेरी कनेक्शन विथ माय गॉड मेरा प्राइवेट अफेयर है। जैसे ये बाहर आता है ना, प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करे, जिस वे में चाहे कनेक्ट करे अपने भगवान से और कंटिन्यू करे। यस, रिलीजन एक टची टॉपिक है, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर एक कपल टेंपल में किस कर रहा है तो हमारे हिंदू धर्म के सीनियर्स को ऑब्जेक्ट करने का राइट है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो प्लीज आप लोग चुप रहिए। सर सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि राइट है कि नहीं है। राइट तो इस देश का संविधान देता ही है। प्रोटेस्ट का राइट तो देश का संविधान देता है कि आप किसी चीज पर विरोध जता सकते हैं। तो वो तो है। सवाल ये है कि हमेशा ये क्रिएटिव लाइसेंस हिंदू आस्था पर ही खिलवाड़ क्यों करता है? सवाल मेरा ये था आकाश जी। मेरे साथ गौरव तिवारी जुड़ रहे हैं जो शिकायत करता है इस मामले में। और नासिर साहब आप सुनिएगा, क्योंकि आपने कहा था क्या दिक्कत है इसमें, शिकायत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रिएटिव लाइसेंस की बात होती है और उसकी आड़ में सेलेक्टिव लाइसेंस हो जाता है। एक ही धर्म पर विज्ञापन में भी वार होगा, एक ही धर्म पर चोट पहुंचाई जाएगी वेब सीरीज में भी, और उस पर अगर सवाल पूछे जाएंगे तो बोला जाएगा क्यों आपत्ति है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हर वक्त हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है और कोई धर्म को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं कोई इस्लामिक धर्म को टारगेट किया जाता है? टारगेट किसी को भी नहीं करना चाहिए मानवी। होने वाली थी। नो मानवी, टारगेट किसी को भी नहीं करना चाहिए। कि जो गुस्सा था उसकी वजह से इनको नाम चेंज करना पड़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने नाम करा लक्ष्मी। तो हर वक्त हमेशा एक हिंदू धर्म में ही क्यों होता है? लक्ष्मी बॉम्ब जैसे इन्होंने एक मूवी बनाई थी, तो अल्लाह फुलझड़ी क्यों नहीं बनाई? तो ये किसी और धर्म को क्यों नहीं आगे करते? अगर जैसे ये किसिंग सीन है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो किसिंग सीन है, तो ये किसिंग सीन एक उसमें भी हो सकता था, किसी मस्जिद में भी हो सकता था। तो मस्जिद में ये कर नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पता है अगर मस्जिद में करेंगे तो उसका इसका रेपरकशंस क्या होगा। तो अरे आपको एतराज है आपकी मंदिर देखिए ये अजीब सी लॉजिक ये अप्लाई करते हैं कि अगर मंदिर में हुआ तो गलत है, लेकिन इसको ये कहेंगे आप मस्जिद में क्यों नहीं करते? अरे मस्जिद में भी ना करे, मंदिर में भी ना करे, और ये अपनी संस्कृति की जो है दुहाई देते हैं। और जब अदालतों में अडल्ट्री लॉ ला दिया गया तो इनका एहतजाज नहीं हुआ। जब कहाँ गई संस्कृति? और जब होमोसेक्सुअल कानून बना दिया गया तो इनके पास में कोई जुमले नहीं थे, कोई अल्फाज नहीं थे। अरे आप मुझे बोलने दीजिए मैडम, मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, एक मिनट मानवी, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। बैन करा दिया गया था। हाँ, उन्हें बोलने दीजिए। मौलाना कादरी जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वो तो इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा आप उल्टा करके दिखाइए, फिर देखिए किस तरह से मौलाना बोलेंगे इसके खिलाफ। लव जिहाद जो है ये ख्याली पुलाव है, ये ख्याली पुलाव है। वेयर इज इंपेरिकल डेटा? डेटा दीजिए कितने हैं? और जबकि किशन रेड्डी ने
जो कि होम मिनिस्टर हैं हमारे भारत देश के, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि कोई सेंट्रल एजेंसी लव जिहाद पर कोई काम नहीं करी, उनके पास कोई शिकायत नहीं है, कोई डेटा नहीं है। नहीं, तो क्या एक मिनट मौलाना कादरी, मैं दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी। उन्होंने ये कहा कि लव जिहाद जैसा कोई वर्ड हमारे पास नहीं है, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ डेटा हमारे पास नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि लव जिहाद का जो एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका डेटा मैं कैसे दूं, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है अभी। उन्होंने ये कहा है, तो जानकारी मैं आपकी दुरुस्त कर दूं, इसलिए डेटा नहीं दिया गया। लेकिन जब लव जिहाद की बात हो रही है, सुनिए मेरी बात, जब लव जिहाद की बात हो रही है तो वो आपको अगर नहीं पता है, आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब दबाव डालकर धन परिवर्तन कराने की बात आ रही है, दबाव डालकर धन परिवर्तन कराकर शादी करने की बात आ रही है, इससे जुड़े मामलों को लव जिहाद के तहत देखा जा रहा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, वैसे मुझे लगता है आपको सब पता होगा। बहरहाल मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कराई, ये सियासी हथकंडे हैं। अच्छा, बीजेपी के सियासी हथकंडे हैं, जिस तरह से वो घर वापसी प्रोग्राम, लव जिहाद प्रोग्राम, गौ रक्षा प्रोग्राम और इस तरह के कई एक प्रोग्रामों के जरिए सिर्फ वो बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि मैं अपनी जय जी को, मैं एक बार अपनी जय जी को लेकर आ रही हूँ। हाँ मानवी, मैं एक बार अपनी जय जी के पास जा रही हूँ। अपनी जय जी मौलाना कादरी कह रहे हैं उन्हें नहीं पता ये मामला क्या है। नहीं मौलाना कादरी साहब, मैं आपकी खिदमत में बता दूं, आपने एक तर्क दिया कि मंदिर में ना हो तो ये क्यों कहते हैं कि मस्जिद में क्यों नहीं होता। मैं आपकी खिदमत में एक जवाब दे दूं, क्योंकि जब मंदिर में होता है तो आप लोगों के लिए वो होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, वो मोमबत्ती गैंग के लिए। और डेनमार्क में कार्टून बनता है, डेनमार्क में कार्टून बनता है तो हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। हिंदुओं को मारने का क्या मतलब था? अरे हम एहतजाज करेंगे, आप बताइए पद्मावत में चले जाएंगे। पद्मावत का विरोध किया, मंदिर की अगर पद्मावत का विरोध किया, आप जाइए अदालत में जाइए, आपको क्यों यहाँ पे हिंदुओं के घर जलाए गए, क्यों हिंदुओं की दुकानें लूटी गई। लेकिन आप डेनमार्क और फ्रांस दोनों में की बजाय मस्जिद में करके क्या हुआ था? हम आपकी मुंबई में शिवाजी पार्क में क्या हुआ था? तो आप मस्जिद को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और केरल की उस लड़की तक, कश्मीर की वो लड़की जिसने सीक्रेट स्टार में काम किया था, अरे बाहर करने का बोलिए, फतवे आते हैं, सब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं आती। मैं एक बार विनोद जी के पास जाऊंगी, नासिर साहब मैं आपके पास आ रही हूं। अहमद हुसैन बनाए कोई तस्वीर, अहमद हुसैन तस्वीर बनाए तो उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी है ये। हमने मजम्मत की, अशोक वाजपेयी की कोई तारीफ जो है उसको लेकर उनके लिए क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, उनके लिए क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो धर्मों को जोड़कर देख रही थी, वो धर्मों को जोड़कर बढ़ावा देखना चाह रही थी, उनके लिए क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था। और जैसा कि निगत अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, भाई शाकिब अल हसन पर तो आपने इतनी पाबंदियां लगा दी क्योंकि उन्होंने एक दिया जला दिया था, एक दिया जला दिया तो माफी मांगनी पड़ गई शाकिब अल हसन को। विनोद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? देखिए सुचरिता जी, सवाल है जी, मैं सुन पा रहा हूं सुचरिता जी, सवाल है भारतीय जनता पार्टी और उससे समर्थित जो लोग हैं, हाँ, उनको ठेकेदारी लेने की जो इनकी प्रवृत्ति है, बिना टेंडर के, बिना किसी जानकारी के, इनको हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसने दे दी? यहाँ और पर रही तो कोई बात भी नहीं सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी, चाहे वो आम देश, यहाँ पर बीजेपी का कौन है सर? विनोद जी आप कांग्रेस के हैं क्या? आप कांग्रेस के हैं क्या? वो अलग बात है कि जब आप कांग्रेस के हैं क्या? हिंदू के लिए आवाज उठाई जाती है, उसके बारे में बात करी जाती है। बीजेपी के कुचक और बीजेपी की मंशा को बता रहा हूं। यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है सर, आप बता दीजिए आप कांग्रेस के हैं। तो अगर मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि अगर खिलवाड़ की बात की जा रही है, अगर हम गौरव तिवारी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करें, मैं चाह रही हूँ कि वो आकर बताएं आपत्तियां क्या है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट विनोद जी, आपको नहीं लगता है, आप इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्यों देख रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कुछ समूह आकर कहते हैं कि भाई हमारी आस्था से खिलवाड़ है ये, हम नहीं चाहते कि मंदिर में इस तरह का कोई सीन प्रदर्शित किया जाए, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे उन्हें? सियासी लोग कहेंगे सियासत कर रहे हैं। देखिए अजनवेश जी जैसे लोग भारतीय दर्शकों का टेस्ट खराब करना चाहते हैं।
तो ये टेस्ट है। मोदी पिक्चर नहीं नहीं नहीं, ये भारतीय ऑडियंस का टेस्ट है। ये विनोद जी ट्राई करेंगे, भारतीय ऑडियंस का टेस्ट है। विनोद जी एक मिनट, विनोद जी एक मिनट, निगत एक मिनट रुक जाइए, निगत एक मिनट। भारतीय ऑडियंस का टेस्ट है ये। आप कह रहे हैं कि भारतीय ऑडियंस के टेस्ट के नाम पर हम सब कुछ जाने दें। अगर किसी धर्म को चोट पहुंच रही तो हम कहें ठीक है, कोई बात नहीं, ये भारतीय ऑडियंस का टेस्ट है। भाई किसने तय किया ये टेस्ट? विनोद जी किसने तय किया टेस्ट? आप ये बताइए, ये टेस्ट किसने तय किया? विनोद जी मुझे ये बताइए। कोई चीज देश में बचेगी? विनोद जी मुझे ये क्रिएटिव लाइसेंस है, फ्रीडम नाम की ये क्रिएटिव किसी रचनाकार को मिलेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी? सर इसे उल्टा करके देखिए ना, क्रिएटिव के चक्कर में आप आंसुओं को आहत आप इसे टेस्ट कह रहे हैं। विनोद सिंह तय करेंगे टेस्ट क्या है। आप हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करेंगे क्या? हिंदुस्तान को क्या ये क्रिएटिव लाइसेंस करेंगे? मैं इसमें से एक धर्म हटा देती हूँ। ये बीजेपी तय करेगी? नहीं 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 सर, ये तय कौन कर सकता है? देश के लोग तय करेंगे, देश के लोग तय करेंगे। नासिर साहब नहीं 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 सर टेस्ट कौन बताएगा? विल यू डिसाइड द टेस्ट ऑफ दिस कंट्री? विनोद जी नो, सॉरी यू विल नॉट। एक मिनट विनोद जी, विनोद जी मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए मैंने सियासी लोग नहीं बुलाया आज की, इसीलिए मैं आपको कांग्रेस का नहीं कह रही हूँ। आपकी विचारधारा उनसे मेल करती होगी, लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ आज मेरे पैनल पर सियासी लोग नहीं है। लेकिन ये तो इस देश में होगा ना कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो उस पर सवाल उठेंगे या उसको हम जाने दें? भाई क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर कुछ भी। नासिर साहब, नासिर साहब नो, विनोद जी आपने कहा क्रिएटिव लाइसेंस है। ये बात साहित्य प्रेमी और सिनेमा प्रेमी होने के नाते कह रहा हूँ। मैं साहित्य प्रेमी और सिनेमा प्रेमी होने के नाते नासिर साहब, नासिर साहब बात कहां से कहां पहुंच गई है। मेरा ख्याल था कि आज की जो डिबेट है वो सूटेबल बॉय के ऊपर जो एक सीन है कोई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ है, आपत्ति हुई है। असल बात ये है, फिर बात की बात कहां से कहां निकल गई। वो कोई केरल में लड़की थी और एक कोई फिल्म स्टार थी, उसके ऊपर फतवा आ गया। ये वो दूर नहीं जाना चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तो नासिर जी मुझे ये बता दीजिए, हर वक्त हिंदू धर्म की लड़की को टारगेट क्यों किया जाता है? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए ना। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं क्यों बताऊं? अच्छा मैं बताता हूं, 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 बताओ। हाँ बता रहा हूं, 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 बता रहा हूं। भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए। इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा तो बताइए आप कर सकते हैं। आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, मस्जिद में ऐसे सीन कर सकते हैं जब। ठीक है नासिर साहब बोलिए, नासिर साहब बोलिए, बोलिए नासिर साहब। मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, अब आप सच में आप सच में छोटे बच्चे की तरह मत करिए। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। अब आप ऐसा कीजिएगा। अच्छा बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, मानवी जी जब अच्छा नहीं ना मानवी नहीं, अब आप निजेश जी बोलेंगे आपके साथ। ठीक है, मैं अब बोलिए, कोई बात। अच्छा बोलिए आप नासिर साहब, अब निजेश जी को मिलूंगी आपके साथ। एक हल है मेरे पास। हाँ बोलिए। एक हल है इस सिचुएशन का मेरे पास एक हल है। वो ये है कि जब इतना कुछ ऐसी गड़बड़े हो रही हैं और इतनी आपत्ति हो रही है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को ऐसा ऑर्गेनाइज ऐसा कर लेना चाहिए कि कानून बन जाए कि किसी के भी धर्म के या उनके धर्म के स्थान के बारे में या उस इलाके में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई हरकत ना हो जिसकी वजह से किसी को भी ठेस पहुंचे। ये कानून बन जाना चाहिए ताकि उल्टी सीधी बातें हो ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। ये मेरा ख्याल है। दूसरी बात जो लव जिहाद का है, मुझको ठीक से समझ नहीं आया कि मुसलमान लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उनका मजहब को बदलने के लिए। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया, क्या जरूरत है, क्यों करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस पर मैं मालूमात करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और जगहों पे जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आती कि मजहब की खातिर वो एक और औरत से शादी करके उसको फोर्स करेंगे कि तू अपना मजहब बदल। ये मुझे नहीं समझ में आया। लव जिहाद का
मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही है सीधी, हालांकि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं कभी नहीं कर सकता ऐसी बात। मैं तो बल्कि नासिर साहब मैं आपको बता दूं, और कादरी साहब को मैं बता दूं, जो डाटा मांग रहे हैं ना, मैं उसके जो डाटा मांग रहे हैं, मैं सोच रहा था, उदाहरण छिंदवाड़ा का देता हूँ, और कादरी साहब चाहेंगे मैं पूरे उनको डाटा भी दे दूंगा। मेरा एक इरादा था सवाल ये है, लड़की से शादी करने अगर का, आपने नहीं मेरा इरादा था। एक मिनट चुप हो जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए, एक मिनट और, एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन, एक लाइन। मेरा ये इरादा था अभी हाल ही में एक हिंदू लड़की के साथ मेरा इरादा था शादी करने का। ये कोई 8-10 साल की बात है, सुन लीजिए 8-10 साल पहले मेरा एक हिंदू लड़की के साथ शादी करने का इरादा था। 8-10 साल पहले मेरा एक हिंदू लड़की के साथ शादी करने का इरादा था। तो मैंने उससे कहा था कि हम दोनों किस्म की शादियां करेंगे, निकाह भी करेंगे और फेरे भी करेंगे, जिसने आना हो आए, ना आना हो न जाए। ये मेरे ख्यालात हैं, मैं वहाँ पे नहीं रहता, लेकिन प्रॉब्लम है। नासिर साहब, आप इस पूरे मामले को देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो कानून भी बन रहा है, वो तो यहाँ पर ये बैठे हुए, ठीक है, एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, आप लोग इसे लव जिहाद के कानून से जोड़कर अगर देखेंगे तो मैं बार बार यही कहूंगी कि जिस तरह से जो हालिया मामले आए हैं, क्योंकि चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ की सरकारों ने यही बात कही। नासिर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, आपने अपनी बात रखी सर, और मैंने आपको समय दिया बोलने का, आपने अपनी बात रख दी। मैं सिर्फ उस बात पर आ रही हूँ कि लव जिहाद के जो मामले जो कहे जा रहे हैं, किसी पर जबरन दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन करना, और इसको लेकर अभी परिभाषित होना बाकी है। अभी कानून बनेगा और उसके लिए बहुत सी अभी परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी, बताया जाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले किसी को भी दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने की बात को सही तो नहीं कह सकते ना, सही तो नहीं कह सकते हम आचार्य विक्रमादित्य। मैं उसमें हर मजहब की बात कर रही हूँ, किसी पर भी दबाव डालकर मजहब बदलना और शादी करना सही है क्या? ठीक है, बिल्कुल 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 गलत है सुचरिता जी। यहाँ पर हम प्रेम के खिलाफ नहीं है, यहाँ वास्तविकता ये है कि यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, वो इस बात को तफ्तीश करके बता सकते हैं कि किसी मुसलमान व्यक्ति ने यदि किसी हिंदू लड़की शादी करनी है तो वो निकाह जायज तभी होगा कि जब वो पहले मुस्लिम परिवर्तित हो जाए, नहीं तो वो निकाह ही जायज नहीं होगा। ये वास्तविकता है इस्लाम के अंदर, और ये मौलाना साहब जो बैठे हैं यहाँ पर इस बात की तफ्तीश कर देंगे। अभी मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर बैठे हुए एक पैनलिस्ट ने कहा कि मंदिर में यदि आपने अगर वहां पर वास्तविक तौर पर चुंबन कर लिया तो गलत क्या है? अरे शर्म आनी चाहिए। अगर मंदिर वहां पर इबादत के लिए बना है, पूजा के लिए बना है, भगवान की आराधना करने के लिए बना है, वास्ता के लिए नहीं बना है। आप जाकर मंदिर में किसी प्रकार भी इस प्रकार का शब्द करेंगे तो किसी प्रकार भी ना, यहाँ कोई हिंदू धर्म बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पहले आप हिंदू धर्म की वास्तविकता को समझें, उसके बाद बात करें आगे जाकर। यहाँ पैनलिस्ट मुझे बोलने दीजिए, मंदिर में किस होगी, क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और हिंदू कहते हैं और उस केवल उस इंडस्ट्री से संबंध रखते हुए व्यक्ति यहाँ पर बैठ के फालतू बातें करते हैं। अभी विनोद सिंह ने ये बात कही कि ये तो क्रिएटिव लाइसेंस है, क्रिएटिव लाइसेंस छीन लेंगी क्या आप? क्रिएटिव लाइसेंस छीन लीजिए आप। अब भाई क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर क्या क्या होगा ये भी बता दीजिए विनोद जी। यानी कुछ भी दिखाया जाए, किसी धर्म को ठेस भी पहुंचाई जाए तो हम कह दे क्रिएटिव लाइसेंस है, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो दिखाया जाएगा क्योंकि ये तो क्रिएटिव लाइसेंस था उस डायरेक्टर का जिसने बनाई फिल्म। ये कहूं मैं? नहीं, बिल्कुल सुचारिता जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये कैसे तय होगा सर? मालूम होना चाहिए एक क्रिएटिव व्यक्ति के पास, हाँ तो उस पर बहस की जा सकती है, तो उसी पर तो बहस हो रही है। आपने कह दिया क्रिएटिव लाइसेंस है, उसमें क्या गलत है? अगर लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं, निगत अब्बास के पास जा रही हूं मैं, निगत अगर उस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं, अगर लोग कह रहे हैं कि भाई आपने एक मंदिर के अंदर ऐसा दृश्य दिखाया, हमें वो पसंद नहीं आया, तो इसको कौन देखेगा? यही तो मैं बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप क्रिएटिव लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो उसका क्या दायरा है? क्या उसका दायरा ये है कि किसी को भी आप आहत कर सकते हैं, किसी के भी सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को, किसी के कल्चर पे आप लांछन लगा सकते हैं, आप उसके कल्चर तो आपके सिर्फ आपके अनुसार तो दायरा नहीं बन सकता ना। कहाँ पर पाक हुए, आप कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, आपका कोई अनुभव तो है नहीं, जाना भी अलाउड नहीं है। वहां पर जाकर अगर इस तरह के सीन शूट किए जा रहे हैं तो मुझे बताइए किस नहीं, कौन तय करेगा, कैसे तय आप होगा? एक दायरा खींच दीजिए ना, एक लकीर तो आपको बनानी पड़ेगी। और फिर आपत्ति ये है कि ये दो तरफा क्यों नहीं होता है? सवाल ये नहीं है
अरे आपसे सीधे साधे सरल काम तो हो नहीं पाते हैं, आप कैसे ये करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यही है, दो तरफा दिखाने लगेंगे तो बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे, आपसे सवाल करने लगेंगे। सुचरिता, यस यस यस, निखत एक मिनट, मैं अपनी जय जी के पास जाऊंगी, लेकिन पहले आकाश जी सवाल आपने सुना निगत का क्या था? सवाल उनका ये था, वही सवाल, मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल पूछ रहे हैं अपनी जय जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ, मैं अपने पैनलिस्ट से दरखास्त करूंगा 30 सेकंड प्लीज जरा शांति से सुनिए। हम अगर अपने आप को सेंटर मानते हैं, ना एक्सट्रीम लेफ्ट ना एक्सट्रीम राइट, हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो एक ऊपरी फीलिंग है कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। 200-300 साल से हमको ये भी याद रखना चाहिए, हमारे देश में पहले मुगलों ने कन्वर्जन की, कैथलिक्स ने कन्वर्जन की, बाकी पार्टीशन के जख्म, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक का जख्म, चाहे वो आजाद मैदान वाला जख्म, चाहे वो कश्मीर एक्सोडस का जख्म है। और पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलने का मौका दे रही है। अब तक हमें कहा गया था ऑल इज वेल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम है कि हिंदुइज्म एंड आवर रिलीजन्स आर वेरी टॉलरेंट और वहां एक्सट्रीमिज्म है। अगर आप आकाश जी इसी का फायदा उठा रहे हैं। आकाश जी ये कहना, ये क्या बात है? टॉलरेंट है तो टॉलरेट एवरीथिंग, सांप्रदायिक हो जाती है। नहीं, इफ यू आर टॉलरेंट तो आप टॉलरेट कर लो हर चीज। हिंदू सहिष्णु है और सहिष्णु है तो हर चीज सह लो। आपने एक्सेप्टेंस दे दिया कि टॉलरेंट है और यही वजह है कि आप लोग उनके खिलाफ या कोई उनके कल्चर के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। ओके, कंक्लूजन, ठीक है। आकाश जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं अपनी जय जी के पास जाऊंगी। आपके सहिष्णु वाले तर्क पर, टॉलरेंट वाले तर्क पर अपनी जय जी। उनको बात आकाश जी आप सुन भी तो लो ना। आकाश जी आप थोड़ा सुन भी लीजिए। आपने जो बात कही वही बात जब मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, हिंदू धर्म स्वभाव से सभी धर्मों को समान मानता है और इस्लाम नहीं मानता। 10 सेकेंड बोलिए आकाश जी को बात खत्म करने दीजिए। आकाश जी बोलिए आकाश जी 10 सेकेंड दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं अगर हमारा धर्म टॉलरेंट है तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर आप में से पैनलिस्ट ये बात कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, पर मैं सिर्फ इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो वहां नहीं होता तो यहां क्यों होता है, उधर ऐसा होता है। ये नहीं कह रहे हम आकाश जी, ये बिल्कुल आकाश जी हम कह भी नहीं रहे। आपने बात कर लिया आकाश जी, आकाश जी अब आप सुन लीजिए। आकाश जी अब आप सुन लीजिए। आकाश जी हम ये नहीं कह रहे। आकाश जी हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि किसी और धर्म का मजाक उड़ाया जाए। ये हमारा बिल्कुल मंतव्य नहीं है। बिल्कुल किसी भी धर्म की लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की स्वीकृति नहीं है मेरी। लेकिन मैं सिंपल सी बात एक कह रहा हूं, सामान्य सी बात कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि हिंदू धर्म स्वभाव से सहिष्णु है और वो सभी धर्मों की प्रतिष्ठा करता है, सम्मान करता है, और दूसरा धर्म कट्टर है, ये कहते ही मैं सांप्रदायिक कैसे हो जाता हूं? ये सच बोलना मेरे लिए सांप्रदायिक कैसे हो जाता है? ये सच बोलना, विनोद सिंह कहते हैं कि तुमने सर्टिफिकेट देने का ठेका किसने दे दिया तुमको? विनोद सिंह को यह मालूम नहीं कि उनकी पार्टी का आदमी ये पूछ सकता है कि नहीं, सुन लीजिए आकाश जी, विनोद सिंह की पार्टी का आदमी पूछ सकता है कि 10,000 कमरों के महल के कमरों में किस कमरे में जन्म हुआ था। ये बात किसी और धर्म के बारे में नहीं पूछी जा सकती। एमएफ हुसैन के बारे में बात, तस्लीमा नसरीन के साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार जो है वो किसी और धर्म के बारे में नहीं हो सकता। सवाल ये है ना, सवाल आकाशदीप ये है कि ये बात कहते हैं कि हिंदू धर्म, मैं कहता हूं किसी और धर्म के बारे में ना हो, किसी भी धर्म के बारे में भावनाएं ना हो, लेकिन आप ये अपेक्षा भी मत करिए कि हिंदू धर्म तो सहिष्णु है
और वो अगर आपत्ति करेगा तो वो भी कट्टर हो जाएगा, ये मत कहिए आप। हाँ, नासिर साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, अब जो बात अवनीश जी ने कही, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि आप तो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा दे, और जब मैं आप कह रही हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं कि अस्तित्व पर सवाल भी उठा दिए जाए। भगवान श्री राम के तो अस्तित्व पर सवाल उठा दिए गए। इस तरह के सवाल का सामना हमेशा एक हिंदू को ही करना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं, और किन किन धर्मों में इस तरह के सवाल उठते हैं और बाकी लोग सह लेते हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बताया ना नासिर साहब, मैं नासिर जी के पास जवाब मेरे पास इतनी अच्छी तरह नहीं है, फिर भी नासिर साहब जी हाँ, तो सुनिए, मैं फिर भी एक हल दूंगा। मेरे पास ये जो एक्चुअली हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त, हालात बहुत ही गंभीर हैं और हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा जाती ख्याल ये है, मिस्टर जावड़ेकर को इन्फॉर्म किया जाए, खत लिखा जाए, नोटिस दिया जाए, खाली नोटिस दे दीजिए सारे फिल्म वालों को हिंदुस्तान में कि ऐसी हरकतें जिससे किसी दूसरे धर्म को आपत्ति हो बंद कर दी जाए, बात खत्म हो गई। इतना आसान है, इसका हल इतना आसान है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमला करना तुम ये क्यों नहीं करते हो? इससे कुछ बात नहीं बनेगी, भड़काओ। अरे ऐसा नहीं है, हमला कोई नहीं करता। नोटिस दिया जा सकता है, बात बन जाएगी। नासिर साहब, हमें अपने आप को नासिर साहब, किसी के धर्म का मजाक उड़ाने से या उससे खिलवाड़ करने से रोकने के लिए हमें कानून की जरूरत है। हम खुद नहीं अपने आप को चेक कर सकते हैं। हाँ, तो कानून बनेगा तब हम चेक करेंगे अपने आप को कि हम दूसरे के मजहब का मजाक ना करें। मुझे बताइए ना, कानून बनेगा तब मैं रुकूंगी कि मैं किसी के मजहब का मजाक ना बनाऊं। अगर कानून नहीं है तो मुझे पूरी छूट है क्या? मुझे खुली छूट है कि मैं किसी के भी मजहब से खिलवाड़ कर दूं। सवाल बस यही है कि जब आप हिंदुस्तानी हो तो आपको पता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या चीज पहुंचा सकती है। ये चीज तो मुझे आनी चाहिए, ये कोई खाता थोड़ी ना है। माँ बाप की इज्जत करनी है, हिंदुस्तान के सरजमीन की इज्जत करनी है, अपने बड़ों की यही है कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे देश की सभ्यता यही है कि हम एक दूसरे के मजहब का सम्मान करते हैं, और उसके लिए हमें कोई कानून नहीं चाहिए। हमें खुद पता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के मजहब का सम्मान करेंगे और हमें वो सम्मान मिलेगा, और यही होना चाहिए इस देश में, यही होना चाहिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।